दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल एनालिसिस द लर्निंग हब में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से रिलेटेड एक क्वेरी को, जिसको रेस किया है हमारे फ्रेंड ने मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसमें हमारे फ्रेंड बोलते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द income for the financial year 2019-20, 2021 and 21-22 and issued on or after 1/4/2022 after the completion of financial year 21-22, but not later than the closing date of the application for civil services preliminary examination 2023, that is 21st Feb 2023। प्लीज़ एक्सप्लेन सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि इससे रिलेटेड अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो क्लियर हो जाए। इसको बहुत ही सिंप्लीफाई और लॉजिकल तरीके से समझते हैं जिससे कि आपको ये इशू आगे फिर कभी नहीं रहेगा। इसको यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि जब आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 21 फरवरी 2023 एग्ज़ाम में अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो 21 फरवरी 2023 में आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप ये जानते हैं कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है, वैलिड होता है। तो अगर 21 फरवरी 2023 में आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो लॉजिकली वो सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बना हुआ होगा। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सर्टिफिकेट का मतलब हुआ कि वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में बना होना चाहिए। तो जो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में बनेगा वही इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होगा। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट है कि 21 फरवरी 2023 की डेट में आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में कहीं भी बन सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि वो 21 फरवरी के बाद नहीं बनना चाहिए। और लॉजिकली भी है क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है और जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेट हर हालत में 21 फरवरी के पहले बनना चाहिए। तो 21 फरवरी के पहले का अगर बना हुआ होगा तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप ओबीसी एनसीएल के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की, जो 3 फाइनेंशियल ईयर का जिक्र है। आप जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब आप ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम दिखानी होती है और ये प्रूव करना होता है कि इनकम लगातार 3 साल में 8 लाख या उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात हो रही है तो इसके पीछे 3 फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से हुए? 2021-22 हुआ, उसके पीछे 2020-21 हुआ और 2019-20 हुआ। यही इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 22-23 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके पिछले 3 साल की आपको एनुअल इनकम दिखानी होगी। एक बार इसको फिर से समरी कर लेते हैं कि इसमें लिखा है कि सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट के बाद का नहीं बना होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 21 फरवरी 2023 के पहले का सर्टिफिकेट ये बना होना चाहिए। फिर ऑन एंड आफ्टर 1/4/2022, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की शुरुआत इसी डेट से होती है। 1/4/2022 से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की शुरुआत होती है, तो नेचुरली उसके बाद ही बना होना चाहिए। और जब 1/4/2022 के बाद का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो वैलिड कब तक रहेगा? 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। और जो 3 फाइनेंशियल ईयर का इंक्लूजन है उसका मीनिंग सिर्फ यही है कि चूँकि 2022-23 में आपने सर्टिफिकेट बनवाया है तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पीछे के 3 फाइनेंशियल ईयर 21-22, 20-21 और 19-20 हुए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है आपके लिए यूज़फुल साबित होगा और जो पर्टिकुलर क्वेरी थी इसका रिप्लाई आपको मिला होगा और आपको क्लैरिटी भी हुई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं रिप्लाई करूंगा और अगर ज़रूरत होगी तो इसी तरह एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर एंडेवर्स। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।